Hi friends, how are you? Hope that you must be fine. I am also fine, thank you. तो हाजिर है आपका दोस्त बालम दास आपकी खिदमत में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। और आज की हमारी क्लास नंबर है 113। आज की इस क्लास नंबर 113 में मैं आपको जो है प्रोनाउन की दो और एग्जाम है, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और उसके बाद एक और एग्जाम भी पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था और उसके बाद प्रोनाउन के जो है दो एग्जाम मैंने आपको शुरू में पढ़ाई थी पिछली वीडियो में, वीडियो नंबर 112 में, जो कि थी पर्सनल प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में पहले मैं आपको जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समझाता हूँ। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है ये जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं सवालिया के लिए, उर्दू में कौन, क्या, किसको, किसका, या इंग्लिश में जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं हु, वाट, हुज, हुम, जिन्हें हम जो है WH फॉर्म भी कहते हैं, जो हम WH फॉर्म करके पढ़ते हैं कि ये जो है WH फॉर्म है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच ये जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे होते हैं? वो इस तरह कि अगर आप जो है किसी शख्स के बारे में कुछ जानना चाहते हो, अगर आप किसी शख्स के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और इन जो जिनको हम WH फॉर्म के नाम से पहचानते हैं वर्ड्स को, एक्चुअली उनकी जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच हर लफ्ज की कोई ना कोई वैल्यू होती है। कोई नाउन होता है, कोई प्रोनाउन, कोई वर्ब, कोई एडजेक्टिव, कोई एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। तो इनकी जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने लिखा है। नंबर 1, हु आर यू। ये एक आम सा जुमला है जो हम किसी नए शख्स से पूछते हैं कि हु आर यू, यानी हम उसके बारे में दरियाफ्त कर रहे हैं, हम उसके बारे में दरियाफ्त कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है वो किसी शख्स या चीज़ के बारे में दरियाफ्त करना, कुछ जानना जो है वो होता है। तो यहाँ पे हमने पूछा है हु आर यू मीन्स तुम कौन हो। अब हम यू के बारे में जो है पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि वो कौन है, ठीक है। तो ये हमारा जो है WHO हु हमारा होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 2 सेंटेंस, सादा सा सिंपल जुमला है, व्हाट इज योर नेम प्लीज। हम किसी भी नए अनजान शख्स से जिसका नाम हम नहीं जानते होते उससे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज योर नेम प्लीज। वर्ड प्लीज इज यूज्ड फॉर रेस्पेक्ट हेयर। तो यहाँ पे हम जानना चाह रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें हम किसी शख्स या चीज के बारे में कुछ दरियाफ्त कर रहे हो, कुछ जानना चाह रहे हो, तो हम जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये बात है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे, हुज पेन इज दिस। हम पूछ लेते हैं कि हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है, ये पेन किसका है या किसकी है। तो यहाँ पे हमने जो वर्ड हुज यानी किसका, हुज जो इस्तेमाल किया है चीज की जो है चीज के बारे में, तो पेन की मालिक की दरियाफ्त के लिए हमने हुज का इस्तेमाल किया है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 4, हुम आर यू कॉलिंग। तुम किसे बुला रहे हो या तुम किसे फोन कर रहे हो। तो यहाँ पे जो वर्ड हमारा हुम है ये हमारा जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी चीज़ या किसी इंसान के बारे में कुछ दरियाफ्त कर रहे हों, कुछ जानना चाहते हों, तो जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं हु, वाट, हुज, हुम, विच, टू हुम, तो ये जो तमाम वर्ड्स होते हैं इनकी अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच वैल्यू है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स, आइए अब मैं आपको जो है रिलेटिव प्रोनाउन समझाता हूँ। मैंने इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो क्लास हमारी 113 इसके अंदर दो टॉपिक्स लिए हुए हैं, दो काइंड्स लिए हुए हैं प्रोनाउन के। नंबर 1 था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, नंबर 3 था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और नंबर 4 जो है ये हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो हम किसी शख्स के लिए या किसी चीज़ के लिए उसकी तारीफ करते वक्त उसका इस्तेमाल करते हैं। जब किसी शख्स की हम तारीफ करते हैं तो नाउन के साथ जो है हम इस रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है हु, हुज, दो मिसालें लिखी हैं। देखिए, अगर हु
एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है तो उसकी मीनिंग होती है कौन। क्या? अगर हु एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मीनिंग होती है कौन। लेकिन जब हम इसी हु को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी और वो होगी जिसने। इसलिए मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखना मुनासिब नहीं समझा, मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें हुज, वैसे तो हुज की मीनिंग होती है किसका। क्या? हुज मीन्स किसका, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम इस हुज को एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो लिहाजा इसकी मीनिंग होगी जिसका। क्या? तो ये जो WH फॉर्म्स होती हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों हो जाती हैं। अगर ये एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होती हैं तो इनकी मीनिंग थोड़ी चेंज होती है, अगर ये एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होती हैं तो इनकी मीनिंग जो है थोड़ी चेंज हो जाती है। यहाँ पे मैंने दो मिसालें लिखी है तो मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 सेंटेंस है ही इज द बॉय हु हैज गॉट फर्स्ट। ये देखें, ये जुमला है ही इज द बॉय, ये वो लड़का है, हु हैज गॉट फर्स्ट, जिसने पहली पोजीशन हासिल की या पहला नंबर हासिल किया या ए ग्रेड हासिल किया। अब देखिए यहाँ पे हम इस नाउन की जो है वो तारीफ कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। वी आर एडमायरिंग दिस नाउन बॉय, ये जो नाउन है इसकी हम एडमायर कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। तो लिहाजा हमने जो है हु को एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया है और उसकी तारीफ में इस्तेमाल किया है। ठीक है, देखें ही इज द बॉय हु हैज गॉट फर्स्ट, ये वो लड़का है जिसने पहली पोजीशन हासिल की या पहला नंबर हासिल किया है। ठीक है, तो आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे। शी इज द गर्ल हुज फादर इज CM। हमने कहा कि ये वो लड़की है जिसका पिता या जिसका फादर, जिसका बाप CM है। तो लिहाजा हमने जो है ये वर्ड हुज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया है। याद रखें अगर ये हु और हुज शुरू में आप इस्तेमाल करते हैं तो वो हो जाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, लेकिन अगर यही वर्ड्स बीच में इस्तेमाल हो रहे हैं और किसी की तारीफ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो फिर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं रहते, फिर ये हो जाते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। फिर इनकी जो है वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो वैल्यू तब्दील हो जाती है और यूं फिर ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। शी इज द गर्ल, ये वो लड़की है, हुज फादर इज CM, जिसका पिताजी जो है CM है। तो यहाँ पे हमने जो है लड़की की तारीफ की है, यानी लड़की का फादर जो है CM है, यानी जो है प्रोविंस लेवल पे, स्टेट लेवल पे CM है। तो लिहाजा हमने उस लड़की की तारीफ में ये जुमला बोला है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपके जहन में जो भी सवाल थे रिगार्डिंग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वो तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और आज के बाद आप इन चीज़ों को जो है बहुत ही अच्छी तरह सीख और समझ लेंगे। तो मैं शुरू से जोर देता रहा हूँ कि आपने प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप जो है काबिल बनते जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब आपका दोस्त बालम दास आपसे इजाज़त लेगा, फिर बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में ऐसी शानदार वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, टाटा।